बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज अपने दोस्तों को लेकर आई बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार से हमारे जो स्नैक्स बन के तैयार होंगे। तो स्नैक्स बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बता दूँ कि ये मैंने लिया है जो 1 कप जो भर के और मैदे का लिया है। इसको मैंने अच्छे तरीके से छान के बाउल में निकाल लिया है। साथ में हम लोग इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है घी ऐड करेंगे। साथ में इसके अंदर 5 खाने के चम्मच बड़े जो हैं वो पिसी हुई शुगर के ऐड करेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा हम लोग 1/4 टीस्पून जो है ना वो हम लोग वनीला एसेंस ऐड करेंगे। और साथ में इसका जो है एक जायका बिल्कुल डिफरेंट बनाने के लिए हम लोग इसके अंदर कोको पाउडर ऐड करेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस मैदे के अंदर जो है ना वो चीनी ऐड कर देंगे और उसके बाद हम लोग इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड करेंगे जो कि बहुत ही कम हम लोग इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे घी, एक पिंच के बराबर हम लोग इसके अंदर नमक ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम लोग हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि जो घी है वो सारे आटे में अच्छे तरीके से जज़ब हो जाए। तो इसको इस तरीके से हम लोगों ने मिक्स करना है अच्छे तरीके से। अभी कोको पाउडर ऐड नहीं करना, वो हम लोगों ने इसमें से आधा जो है ना वो मैदा निकाल लेंगे, उसके अंदर हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने मिक्स कर लिया और इसमें से जो हम हाफ़ है ना वो आटा निकाल लेंगे जिसके अंदर हम लोगों ने ये कोको पाउडर ऐड करना है। कोको पाउडर ऐड कर लिया हम लोगों ने इसके अंदर और इसको भी मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। इसका इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी हम लोग जो ना सख्त सी डो बना लेंगे, पतला नहीं करना इसको। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम लोगों ने इसकी सख्त सी डो बना लेती हूँ मैं। इसकी हम लोगों ने सख्त से जो है वो डो गूँध ली है, इसको साइड पर करते हैं और दूसरी भी इसी तरीके से हम लोग आटा गूँध लेते हैं। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जो तो हम लोगों ने दोनों यानी कि डो तैयार करके रख ली है अपनी, तो ये इसको तकरीबन हम लोगों ने 15 मिनट दे दिए हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग इसकी रोटी बेलेंगे, तो उसके बाद हम लोग उसको शुरू करेंगे, तब तक उसको भी हम लोग 15 मिनट स्टे देंगे। ये तो हम लोगों ने रोटी बेल ली है, इसी तरीके से हम लोग अब दूसरी रोटी भी बेल लेते हैं। दूसरी रोटी भी बेल ली है मैंने। तो अब जो है ना हम लोगों ने इसको इसके ऊपर रखना है इस तरीके से, ये ऊपर आएगा और वो ये दूसरा जो नीचे। तो इसकी करते हैं साइड चेंज, इसको हल्का हल्का सा हाथों से प्रेस करते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने इसको हल्का सा ऊपर से बेल लिया है और अब हम लोगों ने इस तरफ से उठाना है लंबाई में है ना, क्योंकि तो हम लोगों ने इस साइड से उठा के और इसको इस तरह से हमने रोल बनाते जाना है। हल्का हल्का से हम लोग इसके किनारे पे पानी लगा लेंगे ताकि जो ना अच्छे तरीके से चिपक जाए, वरना ये उतर जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने इसको हल्का सा ऊपर से इस तरह से प्रेस कर लेंगे। और अब हम लोगों ने इसकी कटिंग करनी है और इस तरीके से हम लोगों ने इसकी कटिंग कर लेनी है। और जो दूसरा तरीका, ये देखिए आप लोग कितना प्यारा ये बना है। और दूसरा जो तरीका है हम लोगों ने ये लिया है धागा, इसको इसके नीचे से हम गुजारेंगे और बहुत ही पतला सा यानी कि हम लोग इसको इस तरह से पकड़ के ऐसे करेंगे और इस तरह से भी इसकी बहुत प्यारी सी शेप आ जाएगी। तो सारे हम लोग इसी तरह से बना लेते हैं। जो तो आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने बना लेंगे सारे। तो अब हम लोग इसको फ्राई करते हैं। जो तो आप लोग देख सकते हैं फ्राई करने के लिए हम लोगों ने पैन में जो है ना ऑयल रख लिया है जो कि काफ़ी तक गर्म हो चुका है। तो हम लोगों ने 1 बाय 1 जो है इस तरह से उठा के तो इसके अंदर फ्राई करने के लिए रख देंगे स्नैक्स को। मीडियम आंच पे हम लोग इसको फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे। ये 2 मिनट हो चुके हैं इसको एक साइड से फ्राई होते हुए। तो मीडियम आंच पे तब इस तरह से हम लोगों ने इसकी साइड चेंज कर देनी है। दूसरी साइड से भी हम लोग इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए पका लेंगे। आप लोग देखें इसका कितना खूबसूरत सा कलर आना शुरू हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे स्नैक्स हैं वो तैयार हो चुके हैं फ्राई। अब इसी तरीके से मैं इसको निकाल लेती हूँ, बाकी भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। जी तो आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने बहुत ही मज़ेदार जो स्नैक्स हैं इनको डिश आउट कर लिया और बहुत ही ज़बरदस्त इनकी ये लुक वाइज भी लग रहे हैं। उसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इसके अंदर मीठा नहीं था ऐड किया, जैसे कि मैंने आपको बताया सिर्फ 5-6 चम्मच हम लोगों ने इसके अंदर पीसी हुई चीनी ऐड की थी। तो इससे ये बहुत ही मज़ेदार से माशाल्लाह ये बनके तैयार हुए हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों ने इसको बनाना है घर में। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।